हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से एक नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो रीजनिंग से संबंधित है। आज हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या। क्या मिसिंग नंबर या फिर लुप्त संख्या। हमारा टॉपिक क्या है? लुप्त, मिसिंग नंबर या फिर क्या लुप्त संख्या। ठीक है, आज हमारी क्लास बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, तो क्लास के अंतिम तक बने रहिए और जितने भी टाइप होते हैं मैं सारे टाइप करवाऊंगा क्वेश्चन की। और मिसिंग का मतलब होता है लुप्त। ठीक है, मिसिंग मतलब छोड़ी हुई संख्या, मिस हो चुकी है। अब हम बोलते हैं ना, अरे यार हम तो मिस हो गए उस चीज़ से, इसलिए क्या होता है कि कोई संख्या मिस छुटी हुई है, उसको बोलते हैं मिसिंग नंबर। ठीक है, या फिर लुप्त संख्या। आपको समझ में आ गई इतनी बात? तो मैं अब क्वेश्चनों पे चलता हूँ। थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूँ। लुप्त के बारे में मैंने बता दिया, थोड़ी बहुत आगे क्वेश्चनों में बता दूंगा। जितने टाइप होते हैं मिसिंग नंबर के, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो क्लास के अंतिम तक बने रहिए, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और यदि आप हमारी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चनों पे चलता हूँ। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। क्या है कि इस ऑप्शन में 3, 16, 81, 406 और जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ क्या आएगा ये पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है 16 कब आ सकता है और बीच में दिया हुआ कितना 5। यदि 5 को मैं 3 से गुना करता हूँ, किसको गुना करता हूँ? 5 को। यदि 5 को मैं 3 से गुना करता हूँ, किसको गुना करता हूँ? 5 को यदि मैं 3 से गुना करता हूँ तो कितना आता है? 15 आता है। और 15 में यदि मैं एक ऐड और कर दूँ तो कितना हो गया? 16 हो गया। कहने का क्या मतलब हुआ? इसमें एक ध्यान रखना, या तो होगा गुना, या होगा प्लस, या होगा स्क्वायर और या फिर होगा क्यूब। ठीक है, और यदि घटती हुई क्रम चल रही है तो माइनस चलेगा। ठीक है, तो मात्र इतनी बात ध्यान रखना कि मैंने एक संख्या पहले 5 को 3 से गुना किया है और गुना करने के बाद में क्या किया है? एक ऐड किया है तो 15 हो गए। 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 और एक ऐड किया तो 16। ठीक है, ये इतनी छोटी सी बात थी, मैंने बता दी। अब क्या पूछा है? अब ये पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ऐसे ही करेंगे, 16 को 5 से गुना करेंगे। किसको? 16 को 5 से गुना करेंगे। 16 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16 को यदि 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 16 5 80 होता है और प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 81 हो गया। कितना हो गया? 81, जो कि आगे लिखे हुए हैं कितने? 81। ठीक है, अब हम 81 को किससे गुना करते हैं? 5 से गुना करते हैं और प्लस में एक ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस में एक और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 406 होगा। यदि 5 होगा गुना करेंगे तो, और प्लस एक और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 406 हो जाएंगे। कितने? 406, जो कि आगे लिखे हुए हैं। इसका मतलब अब समझ में आ गया होगा कि आगे आने वाली संख्या क्या, किस संख्या को बोलेंगे? 406 को। किसको? 406 को गुना करेंगे 5 से और प्लस करेंगे 1। तो यदि 406 को आप गुना करोगे तो 2030 आएंगे। 2030 आएंगे और प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2031। कितने हो जाएंगे? 2031। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2031। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2031। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 9, 8, 7 ऐसे दिया हुआ है नीचे और ऊपर क्या है? यदि 9 को 9 से गुना करोगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। ठीक है, 9 को 9 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 81। ठीक है, और 9 का घन करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ सोचने वाली बात है, दो टाइप से बताऊंगा। घन करोगे तो कितना? 729। अब एक दूसरी बात और, क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है क्या? ऐसे बनाया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है क्या? 9। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 729। यहाँ 729 लिखा हुआ है
और यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ 81 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको यदि हम 9 से गुना करते हैं, 9 को 9 से गुना करते हैं तो 81, और 81 को 9 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 729। इसी प्रकार चाहे ऐसे कर लो, चाहे 9 का स्क्वायर कर लो और चाहे 9 का घन कर लो, और ऐसे करोगे तो भी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 को यदि 9 से गुना करोगे तो 729 आएगा। कितना आएगा, 729, जो कि आगे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 729 लिखा हुआ है। कहाँ, यहाँ लिखा हुआ है 729। ठीक है, अब देखो आगे मैं बताऊँ, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, कितना, 8 वाला। क्या देखते हैं, 8 वाला। क्या क्या किया हुआ है 8 वाले में, ऐसे बनाया हुआ है तीर का निशान। ठीक है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 64 लिखा हुआ है, और यहाँ कितना, 512 लिखा है। ठीक है, तो क्या करना है वो देखो, 8 को 8 से गुना किया तो कितना आया, 64 आ गया, और 64 को 8 से गुना किया तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा, जो कि आगे लिखा हुआ है। क्या, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो दो, यदि 3 संख्याओं में लुप्त का देखा जाए तो 2 संख्या में सेम चलता है, वही प्रोसेस आगे चलती है, वही संबंध आगे चलता है तीसरे में। तो तीसरे में हम चलाएंगे किसको, तीसरे प्रोसेस में चलाएंगे। तो अभी 2 तो समझ में आ गए, तीसरे को चलाते हैं, क्या होता है उसमें। ठीक है, तीसरे को चलाएंगे तो तीसरा इसी तरह है, y के आकार का है। ठीक है, इसमें क्या रखा है, 7, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ, और यहाँ कितना है, 49। तो इतनी देर यदि इतनी समझ में आ गई तो ये समझ में आ गई होगा। 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 7 को यदि 7 से गुना करेंगे तो 49 आएगा, है ना। और 49 को 49 को यदि 7 से गुना करोगे, कितने, 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 343, जो कि 7 के घन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 343 आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारणी। ठीक है, इसमें देखो पहले ये देखना, मैंने क्या बोला, या तो गुना होगा, या प्लस होगा, या स्क्वायर होगा, या फिर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और यदि सीरीज घटती हुई चल रही है तो इसका मतलब बढ़ रही है, क्योंकि अंतिम में बढ़ रही है तो ऊपर से नीचे चल रही है। आपको पता चल गया कि ऊपर से नीचे आ रही है, कुछ ना, चाहे कुछ भी हो। तो क्या हो रहा है, यदि 9 में 5 में 4 को ऐड करते हैं, क्या, तो 9 हो जाएगा, और 9 में 2 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, जो कि हमारा नियम लागू नहीं करता, क्योंकि आगे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। इसका मतलब जो कि हमारा नियम लागू नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नियम का लागू नहीं करता है। अब देखो क्या हो रहा था, तो ये हमारा नियम काम नहीं करा, है ना। तो हम दूसरा देखते हैं, क्या, दूसरा देखेंगे। क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे। तो देखो क्या हो रहा है कि 9 हमने ऐड किया, 9 के बाद में 2 ऐड किया तो आने वाला 11 है, जबकि 4 नंबर पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। तो हमारा ऐड वाला काम तो नहीं किया। अब देखो गुना करते हैं, क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब गुना करेंगे भाई, किससे किससे गुना करेंगे, यदि 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20, और 20 में से -2 करेंगे तो 18 आएगा। एक नियम तो हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या हो रहा है, आगे क्या करेंगे, आगे वाली सीरीज को, आगे वाली संख्या को, 2 को यदि 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आता है, 3 आता है, जबकि लिखा कितना है, 30 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये नियम भी गलत हो गया, ये भी हम नियम नहीं लगा सकते। तो अब दूसरा और लगाएंगे। मैं इसलिए समय लगा रहा हूँ क्योंकि आपकी सोच हो रही है। यदि इस सीरीज को आप देखोगे, इस सारणी को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि देखो यदि 5 को 4 से गुना किया तो 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। लेकिन आगे वाली संख्या में ये संबंध काम नहीं कर रहा है, मतलब ये संबंध नहीं लग रहा, आगे नहीं लग रहा, तो आगे प्रोसेस नहीं चल रही है। तो क्या करेंगे, ये नहीं चल रही है तो फिर और लगाएंगे। अब देखो क्या करना है, वो देखो, यदि 4 + 5, ठीक है, 4 + 5 कितने होते हैं, 9, और 9 को यदि 2 से गुना किया जाता है तो कितना होता है, 18। अब ये नियम तो लागू हो गया इतना तो। अब आगे वाली संख्या को देखते हैं,
2 गुणा 4 कितने हो गए 8, और 8 को किससे गुना करेंगे, सॉरी 8 नहीं, यहाँ प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या यहाँ क्या करेंगे, 2 + 4 तो यहाँ कितने होंगे 6, और 6 को यदि 5 से गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 30। तो अब ये सर्टिफाई कर गया, क्या कर गया सर्टिफाई। यदि 3 सीरीज दी हुई है, 2 यदि सर्टिफाई करती है, 2 प्रोसेस सेम संबंध में चलती है, तो वो तीसरी भी उसी संबंध में चलेगी। किस संबंध में चलेगी, तीसरी भी उसी संबंध में चलेगी। तो क्या हो जाएगा, यदि 4 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में ऐड करेंगे 4 तो 11, और 11 को किससे गुना करेंगे 3 से, तो कितने आ गए, कितने आ गए भाई, यदि 11 है, 11 को 3 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 33, कितना आएगा 33। तो इनमें 33 लिखा हुआ है कि कहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, क्या नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि क्या हुआ यदि हम एक सीरीज में देखो वो वैल्यू भी पुट हो रही है, क्या हो रही है 5 और 20, 20 में से -2 घटाते 18 हो रहा है, लेकिन आगे सीरीज वाली संख्या नहीं मान रही, जो सर्टिफाई नहीं करती सेकंड संख्या को। तो सेकंड संख्या और फर्स्ट संख्या दोनों सर्टिफाई करेगी तो ही तीसरी संख्या सर्टिफाई कर सकती है, यानी वो संबंध दर्शा सकती है, अन्यथा वो संबंध नहीं दर्शाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में। मैं जब से रीजनिंग की क्लास ले रहा हूँ, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको, जितने भी क्वेश्चन यहाँ मैं आपके सामने रखूँगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही रखूँगा। क्या, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही रखूँगा आपके सामने, जिससे क्या होता है आपको ये पता लग जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, क्या कि 14, देखो इसमें पीछे 36 दिया हुआ है, यहाँ 54 दिया हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि क्वेश्चन मार्क पर यहाँ संख्या कितनी आएगी। यदि इसका हमें पता लग जाए कि ये कौन सी, क्या हो रहा है इसका, यदि ऐड होके 36 आ रहा है, या गुना होके 36 आ रहा है, या स्क्वायर होके 36 आ रहा है, या भाग होके 36 आ रहा है, तो हम देखते हैं कैसे क्या होके 36 आ रहा है। तो क्या 14 को यदि ऐड करेंगे 12 में, 14 को यदि ऐड करेंगे 12 में तो कितना हो जाएगा 6, 26, और प्लस क्या ऐड करेंगे, नीचे वाले को भी जोड़ के ऐड करेंगे, तो नीचे वाले कितना हो गया 7 + 3 तो कितना हो गया 26 + 10 कितने हो गए 36, कितने हो गए 36। इसका मतलब ये हमारी जो नियम हमने लगाया वो सत्य है, हमारा नियम लग जाएगा आगे वाली संख्या में। तो आगे वाली संख्या में लगाओ, लेकिन आगे वाले में लगाए कहाँ, क्योंकि पीछे वाली संख्या पूछी नहीं है। यहाँ कन्फ्यूज करने वाली बात यही तो है कि यहाँ 54 तो पहले दिए हुए हैं, ये पूछा है। अब यहाँ एक मैं उदाहरण दे के बताता हूँ। आप मान लो कहीं घूमने गए, कितने दोस्त हो 4 दोस्त हो, कहीं घूमने गए, आपके पास 54 रुपये थे। ठीक है, 5400 रुपये थे या 54 रुपये थे, मान लो 54 रुपये थे आपके पास में। उनमें से एक व्यक्ति के पास 9 था, एक व्यक्ति के पास 11 था, और एक व्यक्ति के पास कितना था 16 था। देखो फिर से समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यदि इसकी बात, यदि पूरी क्लास आप देख लोगे तो ऐसे इससे संबंधित लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मान लो आपके 4 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, ये 4 दोस्त हैं, साथ जा रहे हो, इन चारों के पास कितने रुपए हैं 54 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 54 रुपये। उनमें से एक के पास कितने रुपये है 9 रुपये है। ठीक है, एक के पास, दूसरे के पास कितना रुपये है 11 रुपये, और तीसरे के पास कितना रुपये है 16 रुपये। अब देखो ये चौथे के पास कितना रुपये, भाई जो योग है उसका 54 रुपये है। यदि 4 व्यक्ति के बीच में 54 रुपये है, उनमें से देखो 9 रुपये एक के पास है, 11 रुपये एक के पास है, तीसरे जो व्यक्ति है, तीसरा दोस्त है, उसके पास 16 रुपये है, तो चौथा जो 4 नंबर का दोस्त है उसके पास कितना रुपये होगा ये देखना है। तो क्या करेंगे, 54 में से जो 3 दोस्त का है वो घटा देंगे तो चौथा दोस्त का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 54 में से क्या करेंगे, यानी 54 है, क्या ये 54 है,
54 में से क्या करेंगे, माइनस किसको करेंगे, पहले तो 9 को करेंगे, फिर 11 को करेंगे और फिर क्या करेंगे 16 को। इसको ऐड करोगे तो कितना बचेगा, देखो ये 20 और 20 में 20 16 कितने हो गए, देखो 11 और 9 20 और 20 में यदि 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। कितने हो गए 36, वो भी क्या माइनस के 36 और 54 में से घटाएंगे 36 तो कितने आएगा, इसका आंसर आएगा 18 बच गया। देख लो, क्योंकि देखो 14 में से 6 घटाएंगे 8 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच गया, तो कितना आएगा आंसर 18। ऑप्शन कितने में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाली समझने वाली बात थी। आप आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या होता है ऐसी ही रीजनिंग की क्लास आपको हर शाम 8 बजे मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, हाई लेवल का क्वेश्चन, यूपीएससी कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ही क्वेश्चन है, मतलब देखना इस क्वेश्चन की जो जड़ है वो देखना, इसका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो देखना, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि इसमें 2 तो वर्ड दे दिए और उसके बाद में पता नहीं कितनी कितनी संख्याएं लिखी हुई है, तो मैं आपको इसके बारे में सारे की सारी बात बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको देखना क्या है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये संख्या यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बारे में आपको पूछा है, यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ 64 दिया हुआ है, आप वहाँ देख लेना, और यहाँ 81 दिया हुआ है और यहाँ 36 दिया हुआ है। देखो क्या करना है वो बताऊँगा मैं, इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 और यहाँ 5 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ 4, यहाँ कितने दिए हुए 4, और यहाँ कितने दिए हुए हैं 2, और यहाँ कितने दिए हुए हैं 6, और यहाँ कितने दिए हुए 4। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ आपको बताना है। आप देखो इसको क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताता हूँ आपको, क्या तरीका है और क्या नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप यदि मैथमेटिक्स में थोड़े बहुत भी आप पढ़े लिखे हो, थोड़ी बहुत भी यदि मैथ गणित की आपको जानकारी है, तो एक सीधी रेखा यदि 2 रेखाएं आपस में लंबवत काटती है तो उसके मध्य बिंदु या मिड पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये एक चतुर्थांश हो गया, तो हम एक एक के चतुर्थांश के बारे में ही बात करेंगे, और ये क्वेश्चन भी इस चतुर्थांश से संबंधित ही है। अब काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि 360 डिग्री का यदि कोण होता है और 90 डिग्री का एक कोण होता है, और यदि 2 रेखाएं आपस में लंबवत काटती है तो एक मिड पॉइंट बनता है, बीच में मिड पॉइंट बनता है, और उसके चारों ओर का 360 डिग्री का कोण बनता है। उसमें 4 पार्ट होते हैं और एक पार्ट को चतुर्थांश बोला जाता है, यानी उसमें चौथा भाग, एक उसका 4 भाग होता है पूरा, लेकिन एक भाग को चतुर्थांश बोला जाता है, ठीक है। अब देखो क्या, मैंने थोड़ी बहुत डिटेल ये मैथ की थी, मैंने थोड़ी सी जो डिटेल देनी थी वो मैंने बता दिया। अब देखो क्या बात है, हम पहले किसका अध्ययन करेंगे, केवल प्रथम चतुर्थांश का अध्ययन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चाहे इच्छा हो वो ले लो, लेकिन यहाँ तो पूछा है, इसका मतलब ये तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि जिसका पूछा है वो तो ले ही नहीं सकते ना, वरना हमें प्रोसेस कैसे पता चलेगी कि इस प्रोसेस से ये सरल हो रहा है, इस प्रोसेस से इसका हल निकल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको हम 3 और +5 कितने होते हैं, 3 + 5 कितने होते हैं 8, और 8 का यदि वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64, जो कि क्या लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना 64, देख लो यहाँ लिखा हुआ है 64। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो 5 + 4, 5 + 4 कितने हो गए 9, और 9 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 81, जो कि आगे लिखा हुआ है, यहाँ देखो द्वितीय चतुर्थांश में लिखा हुआ है कितना 81। इतनी बात समझ में आई। आगे चलो, आगे चलते हैं। पहले 4 और प्लस में कितने 2, तो 2
प्लस में कितने 4, तो टोटल कितने हो गए 6, और 6 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36, जो कि तृतीय चतुर्थांश में लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? तृतीय चतुर्थांश में लिखा हुआ है कितना 36। अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे जो ऑप्शन है उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद आप इसको बता सकते हो। यदि आप यहाँ तक क्लास देखी है, आपने यहाँ तक क्लास देखी है, तो इसका जो क्वेश्चन मार्क पर क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैंने सारी प्रोसेस बता दी, मात्र आपको यही पूछा है, केवल कमेंट में कमेंट करना, जिससे मुझे ये तो पता लगे ना कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपको कुछ रीजनिंग में कुछ आता है कि नहीं आता है, आप समझ रहे हो हमारी क्लास या ऐसे ही देख रहे हो। ठीक है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने जितनी प्रोसेस होती है सारी प्रोसेस प्रथम चतुर्थांश से लेकर तृतीय चतुर्थांश तक बता दी। अब जो चौथे चतुर्थांश है, 4 नंबर का चतुर्थांश है, उसमें पूछा गया है, चौथा पार्ट है, उसमें पूछा गया है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, इनको ऐड करना है और इनका वर्क करना है। अब आपको क्वेश्चन मार्क जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 66 से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है, तो या तो गुणा होगा या फिर प्लस होगा। तो यदि हम इसको गुणा करते हैं, भाई इसको गुणा करेंगे किससे? 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आएगा। भाई यदि 2 से इसको गुना करेंगे, 66 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 को 12 का दुआ, ठीक है, और हासिल 1, और 12 1 13, 132 आ गया। जबकि इकाई का अंक 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 198। इसका मतलब 2 से तो गुना नहीं होगा, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या से होगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या एक और बढ़ाओ, यानी 4 से यदि इसको गुना करेंगे तो 16, जबकि इकाई का अंक कितना आता है 6 चौक 24, 4 आता है इकाई का अंक, लेकिन इकाई का अंक हमारे पास कितना आ रहा है 98 आ रहा है, यानी 8 आ रहा है। तो 8 को हम कैसे करेंगे, इसको गुना कैसे करेंगे वो देखना है। ठीक है, देखो मैं करने को तो मैं सीधे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मुझे पता है इसका गुना ऐसे होगा ऐसे हो सकता है, लेकिन मैं आपकी सोच के साथ चलता हूँ। क्या? आपकी सोच को भी साथ लेके चलता हूँ कि आप क्या क्या सोच सकते हो। आप देखो क्या सोच सकते हो, पहले तो गुना के बारे में सोचोगे कि गुना करेंगे, फिर आप ऐसे सोचोगे कि यार हम गुना करने के बाद में क्या पता आए कि नहीं आए, तो हम ऐड करेंगे। फिर हम सोचेंगे स्क्वायर के बारे में, तो स्क्वायर के बारे में तो इसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। स्क्वायर के बारे में क्या सोचोगे कि ये 7 का स्क्वायर हो सकता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, या फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है, और प्लस में कितने हो गए 2 हो गया, प्लस में 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, प्लस में 2 होते ही कितना हो गया भाई 66 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपने सोचा कि 8 का वर्ग प्लस 2 किया। ठीक है, एक बार मैं आपकी सोच के साथ चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 64 के बाद में 2 ऐड किया तो क्या हो गया 66। यहाँ कितने होते हैं 198, तो यहाँ कितने 8, तो आगे मान लो आप 14 का वर्ग किया, 14 का वर्ग किया तो 14 का वर्ग होता है 196, 196 प्लस कितने हो गए 2 किया तो कितना हो गया 198 हो गया। कि यहाँ तक तो आपका ठीक है, लेकिन आपको क्या पता है कि यार यहाँ 8 के बाद में सीधा 6 ऐड करेंगे, आपको क्या पता कि यहाँ पर 7 के बाद में 8 के बाद में क्या ऐड करेंगे 14 ऐड करेंगे। 8 के बाद 16 ऐड कर सकते हो आप, 16 का वर्ग कर सकते हो या 9 का वर्ग कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा कन्फ्यूज नहीं होना। अब देखो आगे यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 14 का वर्ग किया, 14 के बाद में 22 का वर्ग करोगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 ऐड नहीं हुआ ना, 8 ऐड नहीं हुआ, इसका मतलब ये रूल हमारा लग नहीं रहा। क्योंकि हमें क्या पता यार, पहले तो हम 8 ले सकते हैं, हमने आइडिया से 8 ले लिया, लेकिन इसके आइडिया से 8 थोड़ी ले सकते हैं भाई। आगे जो संख्याएं हैं उसके हिसाब से ही तो बढ़ेंगे ना भाई। इसके बीच में कितने का ऐड आया तो आगे कितने का आएगा भाई। इसमें कितना 8 से 14 हुआ तो कितना 6 का बढ़ गया, यदि 14 से 6 बढ़ाएंगे तो 20 का होगा भाई। 14 6 20 होता है, और 20 का वर्ग करेंगे तो 400 आता है, आपको भी पता है, जबकि हमारा रूल लागू नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये रूल लागू नहीं हुआ, इसका मतलब हम ये ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे फिर, और देखो क्या करेंगे। देखो मैं आपकी सोच के साथ चल रहा हूँ। ठीक है, आप क्या क्या सोच सकते हो वो बता रहा हूँ मैं, कि भाई आप ये सब भी सोच सकते हो। और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है कि 2 4 5 होता है, 2 4 5 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, लेकिन रीजनिंग में होता है, हो सकता है रीजनिंग में। यदि 5 5 3 8 होते हैं, 5 3 53 हो सकते हैं,
और 5 3 15 भी हो सकते हैं। इसका मतलब रीजनिंग का कोई तोड़ नहीं है। रीजनिंग में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही फलफुलित होगे, जितने ही निखरोगे। वो बोलते हैं ना कि चेहरे को जितने भी कुछ यूज करोगे चेहरे पे उतना ही निखर जाएगा, या जितने अच्छे अच्छे खाओगे उतना ही निखर जाएगा। तो ऐसी ही ये एक रीजनिंग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चाहे कोई सी भी हो, जिसके अंदर उतना डूबोगे उतनी ही निखर के आएगी, जिसके अंदर जितना डूबोगे उतनी ही निखर के आएगी। ऐसी ही चाहे कोई भी सब्जेक्ट के नहीं, आप कोई भी काम देख लो, यदि उसमें जितना डूबोगे उतने ही ज़्यादा निखर के आओगे, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। ठीक है, अब हमारे देखो ये बात ही छोटी सी मैंने बात बताई। अब देखो आपकी सोच के साथ नहीं चल के इसका आंसर क्या होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, आपकी सोच के साथ मैंने चला और आपकी सोच के साथ चलने के बाद में ये क्वेश्चन हल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे। 66 को यदि 3 से गुना करेंगे, 2 से गुना करके देखा था, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 198 आएगा। और यदि 198 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 594 आएगा। ठीक है, अब 594 को 3 से गुना करेंगे, लेकिन देखो यहाँ ऑप्शन में यदि बड़ी संख्या होती तो 3 से गुना करके इस ऑप्शन की जगह हम संख्या ला सकते थे, लेकिन यहाँ क्या आ रही है, यहाँ छोटी संख्या आ रही है। इसका मतलब 66 में बेग देना पड़ेगा। यदि 66 को 3 से गुना किया तो वो संख्या आगे आने वाली संख्या आई है, और 198 को 3 से गुना किया तो आगे आने वाली संख्या आई है। तो 66 को यदि 3 का भाग देंगे तो पीछे आने वाली संख्या आ जाएगी क्या, तो पीछे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 22। क्या हो जाएगी, 22। क्या हो जाएगी, 22। क्या हो जाएगी, 22। इसका राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, सी। राइट ऑफ आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इस ऑप्शन में कितना आएगा, 22 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर से लुप्त संख्या। अच्छा क्वेश्चन है। देखो थोड़ी लेवल का क्वेश्चन है, तो आप सोचना। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, चिल्लर सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, लेकिन इनसे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको सोचने में बहुत समय लग जाए, लेकिन यहाँ देखो क्या किया है, 1 4 9 16। तो आपको पता लग गया कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का देखो यहाँ 1 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग, यहाँ 4 का वर्ग, यहाँ 5 का वर्ग, और यहाँ फिर 6 का वर्ग होगा। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। कितना होता है, 36। कितना होता है, 36। कितना होता है, 36। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। और यदि वर्ग और घन का मेरा एक पूरी क्लास ली हुई है इसी चैनल पे मैथमेटिक्स के नाम से, तो आप देख लेना, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, तो उसकी पूरी क्लास बनाई हुई है, और क्लास को देख लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल भी है, तो आप सोचोगे तो सोचने वाली बात है। एक बार सोचना, आप सोचोगे वो देखता हूँ मैं क्या सोचोगे। ठीक है, तो देखो क्या सोच सकते हो आप। आपकी मैं सोच बता सकता हूँ कि आप ये सोच सकते हो। क्या सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि 7 के बाद में 15 आया है, 15 के बाद में 31 आया है, 61 आया है। या आप ऐसे करोगे कि देखो आप सोच सकते हो, वो बात बता देता हूँ। आप वैसे ही सोचोगे, जो मैं बताऊँगा वैसे ही सोच सकते हो आप। क्या, यदि 7 को 9 से गुना किया तो 9 संति 63। इसका मतलब जो सामने जो सिद्ध में आ रही है वो 63 से गुना हो गई। ठीक है, क्या हो गई, 63 से। लेकिन यहाँ वो सेटिफाई नहीं की ना। यदि 15 को यदि 3 से गुना करोगे तो 15 3 45 आता है। यदि 9 से भी गुना करोगे तो 125 आता होगा। ठीक है, यदि 9 से गुना करोगे 15 को तो कितना आएगा, 135 आता है। 135 आता है, जबकि लिखा कितना है, 127 है। कितना लिखा हुआ है, 27। भाई आप इसको 9 से लिख सकते हो, भाई मैंने सोच लिया, क्योंकि आप ऐसा ही सोच सकते हो, क्योंकि सामने आने वाली संख्या कितनी लिखी हुई है, 63 लिखी हुई है। तो आप सोचोगे कि 7 को यदि 9 से गुना करेंगे तो 63 आता है। यह आपकी बात सत्य है, आता है, इसमें क्या है। फिर आप सोचोगे कि यदि मैं 15 को यदि 9 से गुना करूँगा तो कितना आना चाहिए। 15 नंबर का कितना होता है, 135 है ना। 135 हो गए, लेकिन 135 में आता नहीं ना।
ठीक है ना। 135 होता है, 135 यहाँ आ नहीं रहा है, 127 आ रहा है यहाँ, इसका मतलब हमारा मानना गलत है। हम ये ऐसा नहीं मान सकते, हम ऐसी सोच नहीं रख सकते। इसका मतलब ये मैंने बताया कि ये रीजनिंग है, रीजनिंग में बहुत अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है, बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए। क्या सोचोगे, अब देखो दोबारा से फिर से सोचो, ठीक है। आप सोचोगे, अब देखो इसकी सर्किल में चलो, अब सर्किल में चलेंगे तो हमारा आंसर लग जाएगा। क्या, यदि 7 को, यदि मैं 7 को 2 से गुना करता हूँ और 1 ऐड करता हूँ तो 15 आता है, आपको पता है। यदि मैं 15 को 2 से गुना करता हूँ और 1 ऐड करता हूँ तो 31 आता है। यदि मैं 31 को 2 से गुना करता हूँ और प्लस में 1 ऐड करता हूँ तो 63 आता है। और यदि मैं 63 को 2 से तो गुना करता हूँ और प्लस में 1 ऐड करता हूँ तो 127 आता है। अब देखो 127 को 2 से तो गुना करता हूँ और 1 ऐड करता हूँ, तो यदि 2 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 254, और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी में दिया हुआ है। आंसर हमारा क्या लग गया, ऑप्शन नंबर सी 255 आएगा, इसमें 255 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। सोच बदलो, सोचोगे। अब देखो आप कहाँ तक सोच सकते हो, आप देख लो क्या सोच सकते हो। आप देखो, आप देखोगे कि क्या देखोगे, ये सोचोगे कि देखो 36 प्लस 7 27 प्लस 2 सोचोगे, या फिर गुना करोगे भाई। और तो क्या कर सकते हो, क्या करोगे कि देखो क्या करोगे कि बेहतर आने वाला है, कि आपको पता है कि आपको ये बोला गया है कि इन जो बाहर वाली संख्या को चाहे कुछ भी करो, चाहे तोड़ो, चाहे मरोड़ो, चाहे फेंको और चाहे कुदाओ, ये मारवाड़ी शब्द मैंने यूज किया, ठीक है। क्या बोलो, चाहे तोड़ो, चाहे मरोड़ो, चाहे फेंको, चाहे कुदाओ, लेकिन हमें बेहतर की आवश्यकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कुछ भी करो लेकिन इसका आंसर बेहतर आना चाहिए। आंसर का मतलब जो पीछे दी हुई संख्या है वो बेहतर आनी चाहिए। तो कैसे बेहतर आएगी वो देखो। अब देखो मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही ये बताया था कि देखो इसमें एक ही रूल चलता है, या तो गुना चलेगा, या प्लस चलेगा, या स्क्वायर चलेगा, या फिर क्यूब चलेगा, ठीक है। अक्स, इसका मतलब अक्स की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है। आप ये सोचने लग जाओ कि यार अक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ थोड़ी है, लेकिन अक्स की जगह अक्स एक चार है और यहाँ कोई भी संख्या अचर आ सकती है, ठीक है। आप कन्फ्यूज नहीं हुए, ठीक है। अब देखो क्या देखना है, 36 को यदि 27 से ऐड करोगे, मैं देखता हूँ क्या होता है। 36 प्लस 27 कितना हो गया, कितना हो गया 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल 1, और ये 5 2 3 5 5 1 6 63, और इसको यदि ऐड करोगे तो कितना हो गया, जो मर्जी हो वैसे ऐड कर लो, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, जो इच्छा हो जिस तरह से ऐड करो उसी तरीके से ऐड करो। हमारा तो काम क्या है, बेहतर लाना है, ठीक है। 63 आ गया, और 63 9 को हम ऐड करेंगे। भाई किसको ऐड करेंगे, देखो मैं सही बता देता हूँ, आप फिर और कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखो क्या, 7 प्लस 36 प्लस 27 प्लस 2, इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बेहतर। इन सब को ऐड करोगे तो कितना आएगा, बेहतर। अब ये बेहतर आया, जो कि बीच से संख्या लिखी हुई है वही आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो चारों ओर संख्याएं लिखी हुई है उनको हम ऐड करने के बाद में संख्या कितनी आती है, बेहतर। अब देखो जो पीछे वाली संख्या आ गई, इसका मतलब हमारा मानना सत्य है, हमारा मानना सही है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब देखो आगे, देखो आगे वाली यदि ये काम कर जाएगी तो हम सही दिशा में चल रहे हैं, अन्यथा हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, 4 प्लस 70 प्लस 69 प्लस 9, इसको यदि ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको यदि आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो भाई कितना आ सकता है, 9 9 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2 हासिल 2, ठीक है। 6 7 13, 13 2 15, तो कितना हो गया 152।
152 इसका मतलब बीचे वाली संख्या आ रही है। यदि चारों संख्याओं का योग करें तो बीचे वाली संख्या आ रही है, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो अब आगे आने वाली दिशा भी वही होगी। अब देखो मैंने बताया चार दोस्तों का एक उदाहरण लेके बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पीछे वाला क्वेश्चन बताया था, और इसी को भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वही चार दोस्त लेना पड़ेगा और वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि व्यक्ति इस तरफ का पूछा है, उस तरफ इसका पूछा था, और अब केवल मात्र यही पूछा हुआ है कि क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि चार दोस्त है भाई, चार व्यक्ति मान लो, चाहे चार दोस्त मान लो, चाहे चार फ्रेंड मान लो, और चाहे चार कुछ भी मान लो, चार व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास कितने रुपए, 95 रुपये। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, 15 रुपये। ठीक है, तीसरे व्यक्ति के पास कितने रुपए, 4 रुपये। और इन चारों के रुपए कितने हैं, चारों के पास 123। 123। अब जो ये जो चौथा व्यक्ति है, ये 4 नंबर का व्यक्ति है, उसके पास रुपए कितने, ये पूछे हमें, यही पूछा है। तो ये पूछा है, इसका मतलब 123 में से घटाएंगे किसको, 95 में 15 जोड़ेंगे तो 110, और 110 में 4 जोड़ेंगे तो 114। क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे, कितना दिया हुआ है, 123। 123 माइनस 114, तो कितने बच गए, 13 में से 4 गए 9, कितने बच गए, 9 बच गए भाई। 123 में से 114 घटाएंगे तो कितने बच गए, 9, जो कि ऑप्शन में नंबर कितने में दिया, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि राइट है। ठीक है, यहाँ संख्या कितनी आएगी, 9। चौथा व्यक्ति के पास कितने रुपए हैं, 9 रुपये हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आप सोच सकते हो, वो मैं बता देता हूँ। आप क्या सोचोगे, पहले आप सोचोगे कि अब इतनी क्लास ली है, कि इतनी तक क्लास यदि आपने ली है तो आपको समझ में आ भी गया होगा सारी क्या चल रही है, क्या प्रोसेस चलती है इसमें, मिसिंग नंबर में या लुप्त संख्याओं में। तो क्या आप क्या सोचोगे, आप यहाँ यह सोच सकते हो कि यदि 3 को मैं ऐड करूँ 15 में तो 18 आता है। ठीक है, कितना आता है, 18। और 18 में यदि 9 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 27 आता है। सही बात है, मानता हूँ आपकी बात। और यदि यहाँ कितने ऐड करोगे, यहाँ यदि 31 में मैं 6 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 37 आता है। और 37 में अब कितना ऐड करूँ भाई, यहाँ तो 9 कर दिया, तो अब 37 में 37 थोड़ी ऐड करूँगा, इससे आधा किया तो इससे इसका तो आधा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हमारा मानना, हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो आप दूसरी दिशा अपनाओ भाई। हम किसी शहर जा रहे हैं और उस शहर का हमें रास्ता पता ना हो और हम यूं ही भटकते रहे, तो यदि रास्ता किसी को पूछ लेना चाहिए। और पूछने का मतलब यहाँ मैं बैठा हूँ तो मैं बताऊँगा आपको कौन से रास्ते में जाना है और कौन से रास्ते में नहीं जाना है। तो क्या करोगे, पहले 3 को 27 में ऐड करोगे। यदि 27 को मैं 3 में ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 30। अब आपको मुझे पता लग गया, यदि 30 मैंने यहाँ लिखते ही आपको पता लग गया कि यार 15 आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या करूँ कि 15 आए। तो क्या करोगे, 2 का भाग दोगे तो 15 आ जाएगा। क्या करोगे, 2 का भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 आ गया। अब देखो कि एक संख्या ये तो हमारा जो हमने मानी वो संख्या सर्टिफाई कर गई, लेकिन आगे आने वाली संख्या भी करेगी क्या, तो करेगी। तो देखो 56 में क्या ऐड करेंगे, 56 में हम ऐड करेंगे किसको, ये 56 है, 56 में ऐड करेंगे किसको, 6 को, तो कितने हो गए, 62। और 62 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 31। इसका मतलब क्या हुआ, जो बीचे आने वाली संख्या आ गई, कितनी आ गई, बीचे आने वाली संख्या, कि मैंने 30 में 2 का भाग दिया तो 15 आया, और 62 में 2 का भाग दिया तो 31। तो अब आने वाली संख्या में काम हो गया हमारा। 81 में ऐड करेंगे किसको, 9 को, और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 90, और 90 में यदि 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 45, जो कि 45 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आंसर राइट हो गया हमारा। कितनी संख्या आएगी, 45 संख्या आएगी। क्या आएगी, 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखो आगे आने वाला क्वेश्चन है, आगे आना अच्छा क्वेश्चन है। यह क्या है, अब इसमें क्या सोच सकते हो, आप सोचोगे कि मैं
आपकी तरह सोच के बताता हूँ कि आप क्या सोच सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद में मैं अपनी तरीके से सोच के बताऊँगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आप क्या सोच सकते हो, आप सोचोगे कि यदि मैं 8 को ऐड करूँ 7 में, भाई पहले तो मैंने बताया कि गुना होगा, यदि आप गुना से देखोगे तो 8 को 7 से गुना करोगे तो 56 आ गया। अब 56 आ गया और इसको यदि गुना करोगे तो 6 चौक 24 आता है। तो अब ना तो आप 24 को ऐड करोगे तो 54 आ सकता है, 54 आ सकता है, और ना मान लो आप यदि माइनस करोगे तो 54 बचेंगे नहीं। तो आप इसका मतलब आप इस दिशा में गलत जा रहे हो। तो गलत जा रहे हो तो क्या करेंगे, हम दिशा चेंज करेंगे। भाई आप तो अपनी सोच से तो दिशा गलत दिशा में जा रहे हो, अब हम दिशा चेंज करेंगे। दिशा चेंज करने के लिए क्या करेंगे वो देखो। अब देखो दिशा चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो क्या करेंगे। अब आप दूसरी आपकी सोच क्या बन सकती है कि क्या करोगे, 8 6 48 होता है, 48, और फिर प्लस आप करोगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 करोगे तो कितने हो गए, 8 8 6, तो एक अंक 6 आ गया भाई, 16 16 हासिल 1, और छिहत्तर हो गया, ये छिहत्तर हो गया। जबकि हमें तो कितने चाहिए, मात्र कितने चाहिए, 54, जबकि ये भी हमारा गलत हो गया। इसका मतलब हम सही रास्ते में नहीं जा रहे हैं। भाई देखो सोच तो हो ही जाती है। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है कि 2 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 2 4 24 भी हो सकते हैं, 46 भी हो सकते हैं। इसका मतलब रीजनिंग का कोई तोड़ नहीं है, कितना भी हो सकता है, कैसी भी आ सकती है रीजनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो हम सोच सकते हैं, हम सोचेंगे अब क्वेश्चन की तरफ भी सोचेंगे। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी तरह सोचेंगे। क्या, 7 6 42, 7 6 42 और 8 चौक 32, या इसको ऐड कर लो। भाई इसको ऐड करेंगे, एक को गुना करेंगे, एक को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 12। यदि इसको हम ऐड करते हैं, किसको, इसको ऐड करते हैं, हम इसको ऐड करेंगे तो 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54। कितना आता है, 54। अब देखो आगे आने वाली संख्या भी इसका संबंध सही दर्शाती है क्या, ये हमारा बात मानना सही हो गया कि 54 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 42 में यदि 12 को इस दो संख्याओं को गुना करेंगे, इन दोनों के बीच में गुना होगा और इन दोनों के बीच में जोड़ होगा, तो दोनों को जोड़ा तो 54 आ गया। अब देखो क्या हो गया, आगे आने वाली संख्या क्या करेगी, आगे आने वाली संख्या क्या कर सकती है वो देखो क्या करेगी, कि देखो 8 को 2 से गुना किया तो कितना आ गया, 4 से गुना किया तो 32, और प्लस कितने हो गए, 12 को 7 से गुना, सॉरी ऐड करेंगे 12 में 7 को तो कितना हो गया, 19, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। इसका मतलब हमारा मानना हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही चल रहे हैं। तो अब आगे आने वाली संख्या में सही चलो, फिर क्या आएगा, 9 9 5 45, 45 कितना आ गया, 45 आ गया, और प्लस कितने करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 14 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। भाई 14 में 9 ऐड करोगे तो 23 आएगा, और 23 45 में 23 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 68। कितना आ जाएगा, 68। कितना आ जाएगा, 68। तो हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 68। यहाँ आपको सोचने की वाली बात इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखो आप इसके बारे में सोच सकते हो, इसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन ऐसा भी सोचना पड़ता है। ऐसा भी होता है रीजनिंग में, ऐसा भी होता है कि कहीं गुणा हो सकता है तो किसी में ऐड भी हो सकता है, उसी में गुणा हो सकता है तो इसी में ऐड हो सकता है, इसी में गुणा हो सकता है तो इसी में माइनस भी हो सकता है, और इसी में भाग भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपको ये देखना है कि करना क्या है। यदि आप गुना करोगे, क्या करोगे, यदि आप गुना करते हो, क्या करते हो, गुना, यदि गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 132। यदि 12 को 11 से गुना करोगे तो 132, और 6 को 9 से गुना करोगे तो 6 चौक 6 ना 54 होता है, 54, और इसको यदि माइनस करोगे तो जो बीच में संख्या आ रही है वो आ जाएगी, कितनी, 78। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो आगे करो फिर, 140 में माइनस करेंगे किसको, 56 को, 8 7 56 होता है, 56 को माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ से 13 में से 5 गए तो 8, 84। इसका आंसर कितना हो गया, 84। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, यूपी बीएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
अब देखो बेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में। अब देखो क्या है इसमें, छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, 2 टाइप बताऊँगा इसकी, चाहे जो मर्जी हो वैसे गुना कर सकते हो आप। देखो आप यदि ऐसे गुना करोगे तो 12, यदि 3 को 4 से गुना करोगे तो 12, फिर गुना किससे करोगे, 2 को 6 से गुना करोगे, 2 को 3 से गुना करोगे 6, और दोनों को आपस में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा 72। अब देखो इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब ऐसे ही चल जाओ आप कि क्या करोगे, 9 को गुना करोगे 10 से तो 90, और गुना किससे करोगे, इसको दोनों के बराबर से गुना करके फिर आपस में गुना करोगे, कितना 8 को गुना करोगे तो 9 अंटी 72, और 0 एक अंतिम आया हुआ 0, तो 772 जो कि पीछे लिखा हुआ है। इसमें भी जो 72 है जो बीच में आने वाली संख्या है आ गई। यदि इन दोनों को हम गुना करते हैं और फिर गुना करते हैं दोनों को आपस में तो बीच वाली संख्या आती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चल जाएंगे। क्या करेंगे, 6 को 1 से गुना करेंगे कितने 6, और 20 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 120, और 120 में को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12×72 720, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये थी हमारी छोटी सी क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होता है आने वाली ऐसी ही रीजनिंग की क्लास आपको तुरंत शाम 8 बजे मिल जाए। और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है कि 2 और 4 हो सकते हैं, और 2 और 4 42 हो सकते हैं, 2 और 4 24 हो सकते हैं। अब हम मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।